महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा अपने चरम पर है और दूसरी ओर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चुनावी अभियान को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी और महायुति की राह आसान बनाने के लिए कई रैलियां करने वाले हैं। बीजेपी नेताओं के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पीएम मोदी 8 से 14 नवंबर तक महाराष्ट्र में कुल 11 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। पीएम मोदी के अलावा महाराष्ट्र का किला फतह करने के लिए बीजेपी के कई दिग्गज नेता चुनावी रण में अपना जौहर दिखाने वाले हैं, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का भी नाम शामिल है। तो महाराष्ट्र में अब 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। उससे पहले चुनाव प्रचार के लिए पीएम मोदी भी वहां पहुंचेंगे। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता प्रदीप श्रीवास्तव। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। प्रदीप, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार हम देख रहे हैं, एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने जमकर प्रचार का मोर्चा संभाला हुआ है, तो अब खुद प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए। बिल्कुल, डबल इंजन की सरकार का यही नारा है कि खास तौर से योगी जी के स्टार प्रचारक, सबसे हॉट प्रचारक है, उन्होंने वहां पे बेस बना दिया है और सीधा वहां पे पीएम मोदी जी की लैंडिंग होनी है। और खास तौर से पीएम मोदी वहां पे विदर्भ में, कोणार्क में, इसके अलावा जो पश्चिमी जो मुंबई है वहां पे सबसे ज्यादा अपना संबोधन करेंगे। उसके पीछे का कारण ये है कि डबल इंजन की सरकार जिस तरीके से यूपी और दिल्ली में जहां काम किया वही इसी तरीके से महाराष्ट्र का भी विकास उनको बहुत ज्यादा करना है। लेकिन इससे पहले सबसे जो बड़ी कार्रवाई है, उन्होंने अपने ही जो बीजेपी के कार्यकर्ता जो लोग थे, जो बीजेपी के नेता थे, जो पार्टी के अंदर रखे, पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे थे, ऐसे 33 विधानसभा से करीब 40 कार्यकर्ता और नेताओं के खिलाफ एक एक्शन लिया है। उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया है 5 साल के लिए, ताकि ये मैसेज संदेश सीधा सीधा कार्यकर्ताओं में और वोटरों में जा सके कि बीजेपी अपनों को भी नहीं बचती है अगर वो गलत काम करती है। और खास तौर से योगी जी का जो एक नारा है, बटोगे तो कटोगे, इसके पोस्टर पहले ही पूरे महाराष्ट्र में लग चुके हैं। कल हमने आपको झारखंड के बारे में हमने अपने अखिल भारत के दर्शकों को बताया कि किस तरीके से वहां पे योगी जी के बटोगे कटोगे उनके साथ सेल्फी का एक प्रोग्राम चल रहा था। तो कहीं ना कहीं जो महाराष्ट्र के में जो पीएम है, जो वहां पर वो बहुत सारी घोषणाएं हैं जो इन्हीं 11 उनकी जो जनसभाएं होनी इसके अंदर वो करेंगे। और खास तौर से एकनाथ शिंदे और नितिन गडकरी और जो उनकी वहां पे स्ट्रेटेजी कमेटी है, उन लोगों ने पीयूष गोयल, उन लोगों ने के साथ मिलकर एक डिसीजन बनाया है, जिस डिसीजन का घोषणा जो है वो अपनी इन अलग अलग रैलियों में पीएम करेंगे। प्रदीप, ये तो बात सही है कि प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंच रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए और उससे पहले जितने भी दिग्गज हैं वो भी प्रचार में अपना पूरा दमखम दिखा रहे हैं। लेकिन महायुति में जो इतने भी बागी नेता थे, क्या उन्हें मना लिया गया है? नहीं, जो अभी भी कुछ बागी जो नेता लोग हैं वो मैदान में डटे हुए हैं, उन्होंने इंडिपेंडेंट पर्चा भरा हुआ है। इसीलिए जो पहली कड़ी में जो आज जो है 40 लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई की गई है, उनको पार्टी से निकाला गया है। ये एक संदेश है कि अभी भी समझ जाओ, जो बागियों अगर नहीं संभले तो आपका भी हश्र बुरा होगा। क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर एक तरफा चुनाव जो है वो 2 गुटों में बढ़ गया है। महाअघाड़ी और महायुति के बीच में है मुकाबला, दोनों के बीच में, जहां विपक्ष पूरी तरीके से जो है वो बांटने की तैयारी में लगा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जो है बीजेपी का जो है एक ही मिशन है कि सबको एक साथ लेके आना है, एक ही प्लेटफॉर्म में लेके आना और जोड़ने का इसे मिशन से काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं अभी बागी लोग अभी मैदान में डटे हुए हैं, लेकिन ये संदेश था 40 लोगों के खिलाफ कार्रवाई के बाद कि अगली बारी उनकी हो सकती है अगर वो पार्टी के खिलाफ अगर रहते हैं तो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप इस तमाम जानकारी के लिए आपका।